दोस्तों, विश्वविख्यात हरिद्वार पूरी दुनिया में धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर की पौड़ी समेत माता मनसा देवी, माँ चंडी देवी, बिलकेश्वर महादेव सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हरिद्वार हर की पौड़ी को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी के घाटों पर गंगा स्नान करने से सभी दुखों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में मां गंगा किनारे बने सभी घाटों का विशेष महत्व है, जिसमें 9 घाट बेहद ही पवित्र माने जाते हैं, जिनमें है ब्रह्मकुंड घाट, कुशावर्त घाट, विष्णु घाट, बिरला घाट, नाई घाट, गऊ घाट, सती घाट, बिलकेश्वर घाट तथा नीलेश्वर घाट। जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मकुंड घाट की। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में भी ब्रह्मकुंड घाट का जिक्र किया गया है। आदि अनादि काल में हुए समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए देवता कलश लेकर गए थे, जिस दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर 4 जगह गिरी थी। वे 4 जगह है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसके कारण मान्यता है कि ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश होता है। नंबर 2, कुशावर्त घाट। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित कुशावर्त घाट भी सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, जिसकी याद में यहाँ भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी बना हुआ है। कुशावर्त घाट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए क्रियाक्रम किया जाता है। यहाँ अस्थि विसर्जन तथा पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, विष्णु घाट। हर की पौड़ी पर बने विष्णु घाट की अपनी विशेषता है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है। इस घाट पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस घाट पर गंगा स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की आरती करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। नंबर 4, बिरला घाट। हर की पौड़ी पर घंटाघर के पास स्थित घाट को ही बिरला घाट कहा जाता है। बिरला घाट को लेकर मान्यता है कि इस घाट के नीचे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा गड़ी हुई है, जिसके कारण इस घाट पर गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बिरला घाट को हनुमान घाट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडव इसी घाट पर आकर रुके थे। नंबर 5, नाई घाट। हर की पौड़ी पर ही स्थित है नाई घाट। इस घाट पर मुंडन संस्कार किया जाता है। मृतक की अस्थि विसर्जन के बाद परिवार के सदस्य इसी घाट पर आकर अपना मुंडन करवाते हैं। यहाँ मुंडन संस्कार करने के बाद गंगा स्नान करने से फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, गऊ घाट। हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार और अस्थि विसर्जन करने के बाद गौ दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय को चारा, फल, रोटी इत्यादि दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस घाट पर बड़ी संख्या में गौ रहती है, जिन्हें चारा, फल, रोटी इत्यादि दान करने से मन को शांति प्राप्त होती है। नंबर 7, सती घाट। सती घाट का वर्णन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी सुनने को मिलता है। सती घाट दक्ष प्रजापति की नगरी और भगवान शिव की ससुराल में बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में जिस व्यक्ति की कम समय में मृत्यु हो जाती थी, कई बार उनके वियोग में उनकी पत्नियां भी अपने प्राण त्याग देती थी, जिनकी याद में सती घाट पर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की पत्नी सती की याद में भी इस घाट को सती घाट के नाम से जाना जाता है। सती घाट को अस्थि प्रवाह घाट के नाम से भी पुकारा जाता है। इस घाट पर अस्थि विसर्जित की जाती है। कहा जाता है कि सती घाट पर अस्थि विसर्जन करने के बाद गंगा स्नान करने से पितरों की आत्मा को तो शांति मिलती है, साथ ही मन चाहा वर भी प्राप्त होता है। नंबर 8, बिलकेश्वर घाट। अन्य घाटों की तरह बिलकेश्वर घाट का वर्णन भी धार्मिक ग्रंथों में सुनने को मिल जाएगा, जिस पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ, अर्ध कुंभ तथा महाशिवरात्रि जैसे पर्व में बिलकेश्वर घाट पर गंगा स्नान करने से मन चाहे सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, नीलेश्वर घाट। नीलेश्वर घाट पर गंगा स्नान करने के लिए लोग देश के अलग अलग राज्यों से भारी मात्रा में आते हैं, जो गंगा स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित तो करते ही है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी करते हैं। महाकुंभ पर्व के दिन इस घाट पर भी भारी भीड़ जमा होती है। तो दोस्तों, ये थे हरिद्वार हर की पौड़ी के पास स्थित 9 घाट, जो सबसे पवित्र तथा धार्मिक घाटों में सम्मिलित है।
अगर आप कभी हरिद्वार गए हो और इन घाटों के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है। और अगर आप इन घाटों के दर्शन कर चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।